मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। सदर जरदारी का पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल भारतीय हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कहा कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फौज भारतीय जाहिलियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहें। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। उन समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। छह और 7 मई की दरमियानी शब शुरू होने वाले भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। औरतों बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR ने भारतीय जारियत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबश्शिर शामिल हैं। नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े कह चुकी कि सिंतास मुआहदे को बदलना पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगी। हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है। कौमों की जिंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं, जैसे हमने 9 मई की रात किया। अब हमें मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और खतरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। ऐसे मसाइल से ताख़ीर में बचना सबके मफाद में है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई वो अफसोसनाक है। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। कहा कि जंग के शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करना चाहिए। पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, न भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने मौजूद हैं। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वार्निंग। 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल। तकरीर में मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के हवाले से स्ट्रेटेजिक गलतियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। राहुल गांधी का कहना था कि आपने पाकिस्तान और चीन दोनों को आपस में जुड़ने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा।
दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बढ़तरी हासिल है। इस गलत फहमी को पाकिस्तान ने नहीं, खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि मोदी फैसला करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्या हम ये बात सर झुका कर मान लें? पाकिस्तान को माज़िद ख्वाहाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी की भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की मजम्मत। कहा कि वो विक्रम मिस्री को एक अरसे से जानते हैं। विक्रम मिस्री एक मुमताज सिफारतकार और अच्छे इंसान हैं जिन्हें दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उनके खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम तकलीफदेह और काबिल मुजम्मत है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को पाक भारत जंगबंदी पर रजामंद होने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से नफरत अंगेज मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ही मीडिया चैनल्स को आड़े हाथों ले लिया। कहा, भारतीय चैनल्स के मुताबिक 9 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था। पता नहीं इन चैनल्स के पास कौन सी खुफिया सेटेलाइट थी जो इन्हें ये मालूमात मिल रही थी। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फेक न्यूज़ और सनसनी खबरें फैलाने पर भारतीय मीडिया के इस इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारतीय चैनल्स ने मुख्तलिफ गलत वीडियोस चलाकर अपनी आवाम को गुमराह कुन मालूमात फराहम की। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फैक्ट चेक के जरिए भारतीय मीडिया की फैलाई गई फेक न्यूज़ की सच्चाई वीडियोस के जरिए आवाम तक पहुंचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। रियाद की मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डों और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर रजामंद हो गए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे उन्होंने किया। कहा, अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफदर की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की सदा। अदालत ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक़ी राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों के फहरिस्त से निकालने के अहकामात। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। परवेज इलाही और फैमिली मेंबर समेत दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का मुकदमा। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मोनस इलाही और शरीक मुल्जिम जबरान के रेड वारंट पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर चौधरी परवेज इलाही की बरी करने की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। कौम को मुत्तहिद रखने के लिए इमरान खान को बाहर लाना नागुज़ीर है। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहां होगी वहां हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाक फजाई और पाक फौज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। अल्लाह के फजलो करम से सारी कौम मुत्तहिद और इकट्ठी है। भारत को जितनी मार पड़ गई है वो अब दोबारा हमले की जुर्रत भी नहीं करेगा। अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो फिर मार पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन, ज़ेर तामीर सड़कों, स्ट्रीट्स और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील की हिदायत।
जामसोरो खुदा की बस्ती में घर से मियां बीवी 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें 3 रोज पुरानी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मिसबा उल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। मेंटोर्स में वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक और मिसबा उल हक समेत सरफराज अहमद शामिल हैं। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल के बकिया 8 मैच 17 मई से दोबारा शुरू करवाने का ऐलान। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पीएसएल फिर वहीं से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मना रहे हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की भी बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। HBL पीएसएल 10 का फाइनल 25 मई को होगा।